सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। आज अतिरुद्र महायज्ञ का 13वां दिन संपन्न हुआ। शास्त्रों में कहा है कि मानव यत्न ईश्वर कृपा, मानव यत्न करे और ईश्वर की कृपा मिल जाए तो कार्य संपन्न होते हैं। सनातन धर्म में योग और यज्ञ की महिमा अपार है। शास्त्र में समझाया कि जीवात्मा के कल्याण हेतु योग साधना करनी चाहिए और यज्ञ कर्म करना चाहिए। यज्ञ के द्वारा जीवन अनेकों विध प्रकार से सुखपूर्वक चलता है, अनुकूलताएं भी प्राप्त होती है, स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है, प्रकृति भी नियमन में चलती है और जीव सृष्टि का भी कल्याण होता है, देव शक्तियां भी पुष्ट होती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने यज्ञ करने और यज्ञ के लाभों से जीवन और जीव सृष्टि को सुखी करने के लिए मार्गदर्शित किया। अनेक विधि यज्ञों में रुद्री के द्वारा, अथर्ववेद के रुद्र मंत्रों के द्वारा लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र, अतिरात्र और सोमयज्ञ ये रुद्र के द्वारा किए जाते हुए यज्ञों की परंपरा रही। हमने पूर्व में होमात्मक लघु रुद्र, होमात्मक महारुद्र संपन्न किया था और ईश्वर कृपा से रुद्रदेव के अनुग्रह से ये अतिरुद्र यज्ञ संचालित हो रहा है। आज 13वें दिन के यज्ञ को संपन्न करने जिन आत्मीय जनों ने यजमान के रूप में दक्षिणा दान सहयोग से यज्ञ संपन्न करने सहयोग किया, भगवान महादेव से, रुद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, वह सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवार जनों का कल्याण करना। जो आत्मीय जन आज 13वें दिन के यज्ञ को संपन्न करने यहाँ उपस्थित रहकर आहुति देकर और अनेक विधि सेवा किए सहयोग द्वारा 13वें दिन के यज्ञ को संपन्न करने योगदान दिया है, भगवान से प्रार्थना कि वह सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवार जनों का कल्याण हो। जो आत्मीय जन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ये यज्ञ कार्य को संपन्न करने सहयोगी बने हैं, भगवान से प्रार्थना कि उनका और उनके परिवार जनों का भी कल्याण हो। वर्तमान काल में पृथ्वी के अनेक विध प्रांत में मानव रोग और भय से पीड़ित है। जब जब मानवों को, देवों को, यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सिद्धों और ऋषियों, मुनियों इस सृष्टि में आपातकाल की स्थिति आती है तो भगवान के शरण में गए हैं, भगवान से प्रार्थना की है, त्राहि माम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और जब जब जीवो चाहे 14 लोक में जहाँ पर भी हो भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान निश्चित उनकी रक्षा करते हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, वर्तमान काल में पृथ्वी पर रोग और भय से मानव त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है। हे प्रभु, संसार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि जिससे आप रक्षा न कर सको और एकमात्र आप ही हो कि संसार के सभी भयों से आप मुक्त कर सकते हो। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं कि मानव जाति को रोग भय की पीड़ा से मुक्त करो और ऐसे अनुग्रह करो कि सभी मानव सामान्य जीवन जीते हुए धर्म मत के मार्ग पर आगे बढ़े और सबका कल्याण हो। भगवान शिव के गुणगान करते हुए, उनकी कथामृत का पान करते हुए आज भगवान का केदारनाथ स्वरूप का गुणगान करेंगे। हमारे शास्त्रों में भगवान के निराकार और साकार दोनों स्वरूपों के महिमा का गुणगान है।
केदारनाथ धाम में भगवान केदारनाथ के प्राकट्य की इतिहास की जो अनेक कथाएं हैं, इसमें से एक कथा है कि नर और नारायण ने हिमालय के केदार श्रृंग यानी कि केदार की पहाड़ी पर दीर्घ काल तक कठिन तप किया। उन्होंने दीर्घकाल कठिन तप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए। नर नारायण ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप यहाँ पर स्थित होइए और मानवों का, जीवों का कल्याण कीजिए। जो आपके दर्शन करेंगे उनका कल्याण हो, भक्ति प्राप्त हो। ऐसे अनेक विध प्रकार से भगवान को प्रार्थना की और सब विधि से भगवान का पूजन किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर वहां पर शिवलिंग के रूप में स्थित हुए, जो केदारेश्वर महादेव या केदारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी भी उसमें इतिहास को जोड़ते हुए बताया गया कि पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय की यात्रा की। वह केदारश्रम पे पहुंचे। वहां पर उन्होंने बैल के पीठ जैसा हिस्सा देखा, जो जहां उसमें उनको भगवान शिव के दर्शन हुए और वहां पर भगवान शिव केदार रूप में स्थित हुए। उसी को भी पूरा उसका इतिहास है कि कैसे कैसे क्या घटना घटी, पांडव कैसे वहां पर पहुंचे और किस प्रकार से भगवान के दर्शन हुए। उन्होंने भगवान के वहाँ भगवान शिव के दर्शन को केदारेश्वर महादेव के रूप में पूजा की। जैसे बैल की पीठ हो, इस आकार में उन्होंने वहां पर भगवान शिव के दर्शन किए। वह केदार क्षेत्र जो है भगवान शिव के पूरा क्षेत्र है, शिव क्षेत्र है। जैसे कायावरण भी शिव क्षेत्र है, ऐसे केदार भी शिव क्षेत्र है। जो पांडवों ने भगवान शिव के पीठ के नंदी के बैल की पीठ के जैसा जो दर्शन किया था, तो बताया गया है कि उसका अलग अलग हिस्सा अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव के स्वरूप के रूप में पूजित होता है। जिसमें एक हिस्सा पशुपतिनाथ है और बाकी पंच केदारनाथ और हिमालय में स्थित है, जिसमें तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर और केदारनाथ, ये 5 पंच केदार के नाम से प्रसिद्ध है। जो भी मानव वहां जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनका कल्याण होता है। यदि कोई वहां नहीं भी पहुंच पाता है और अपने मन को भगवान के उस स्थान से, उस स्वरूप से जोड़कर प्रार्थना करता है, तब भी उसका कल्याण होता है। हमारे शास्त्रों में भगवान की स्तुति करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण करने का भी महत्व बताया गया है। उसका क्या फल मिलता है वह भी शास्त्रों में वर्णित है। जिसमें 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिदिन यदि सुबह शाम स्मरण किया जाए तो उसका जीवात्मा को किस प्रकार कल्याण में वो परिणाम देता है, वह शास्त्र में समझाया है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पर भी ऐसी कृपा कीजिए कि जैसे आपने पांडवों पर कृपा की, नर नारायण पर कृपा की, दर्शन दिए, उनका कल्याण किया। हम भी भाव या तो हमारे भाव पूर्ण न हो, हम शरण आपकी शरण में हैं, हमारी शरणागति भी क्षणिक है, हमारा मन बार बार बदल जाता है, फिर भी हम आपसे पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे पास ऐसा कोई बल नहीं है कि जिस बल से हम कहें कि प्रभु आप हमारे पे कृपा करो। न हमारे पास ज्ञान का बल है, न योग का बल है, न तप का बल है, न भक्ति का बल है। किंतु हम इतना जानते हैं कि जो भी आपकी शरण में आता है निश्चित आप उसका कल्याण करते हो। हम भी आपकी शरण में आए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी रक्षा करो और सभी की रक्षा करो, सबका कल्याण करो। आज भगवान लकुल जी के अनुग्रह से हमने 13वें दिन का अतिरुद्र का यज्ञ का कार्य उत्तम रीति से संपन्न हुआ। शास्त्रों में अतिरुद्र यज्ञ का बहुत महत्व बताया गया है। मानव जीवन क्षणिक है। जैसे कोई बच्चा कहे कि दादा वो मुझे बुलबुला जो जल में से निकला हुआ है वो मुझे चाहिए, मुझे उस थोड़ी देर के लिए वो मेरे पास रखना है, तो उसको हम ज्यादा देर रख नहीं पाएंगे, सेकंड में वो फूट जाएगा। ऐसे ही हमारा मानव का शरीर जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, कभी न कभी फूट जाता है, टूट जाता है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है।
कभी कभार वो किसी का मृत्यु बचपन में होती है, किसी युवावस्था में होती है, किसी की प्रौढ़ावस्था में, किसी की वृद्धावस्था में। कोई किसी की बीमारी से मृत्यु होती है, कि किसी कोई शत्रु के द्वारा मारा जाता है, कोई वृक्ष गिरने पर, किसी को हिंसक पशुओं के द्वारा मारने पर, कोई अकस्मात के द्वारा, घटनाएं भांति भांति कोई भी हो, किंतु मृत्यु बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कभी न कभी आ जाती है। हम याद रखते हैं कि ये जीवन क्षणिक है और ये संसार भी नश्वर है। हम जो देखते हैं वो सभी बदलने वाला है। शास्त्रों में कहा है कि ये सभी पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र जो दिखाई पड़ते हैं, ये सभी भी क्षणिक है। कालखंड के अनुसार हमारे से उनका थोड़ा वक्त किया है। ये सभी नश्वर में शाश्वत एक ही है, परमात्मा। हम परमात्मा के शरण में जाए और परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें नश्वर से बाहर निकालो हे प्रभु, ये जन्म मृत्यु के संसार से बाहर निकालो। और बाहर निकालने में एक ही तो बंधन है हमारा, माया, अपना अज्ञान, अपना अहंकार और अपना मोह। हे प्रभु, हम पर अनुग्रह कीजिए। हम अपने बल से माया से बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम कितना भी प्रयत्न करते हैं, किंतु जैसे किसी को तैरना न आता हो और जल के प्रवाह में गिर जाए और जल के अंदर वो कितना भी प्रयत्न करे फिर भी वो बार बार डूबता चला जाता है। जैसे कोई हाथी हो और दलदल में जाए और जितना निकलने का प्रयत्न करे पुनः पुनः फंसता चला जाता है। ऐसे हे प्रभु, हम कितना भी प्रयत्न करें फिर पुनः पुनः माया में भटक जाते हैं। किंतु हमें इतना पता है कि जो आपकी शरण में आता है तो आप अनुग्रह करके उस जीवात्माओं का निश्चित कल्याण करते हो। हम भी आपकी शरण में आए हैं प्रभु, हमारा भी कल्याण कीजिए। हमें इस संसार के बंधन से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालिए। हम पुनः पुनः भगवान से प्रार्थना करेंगे और प्रयत्न करेंगे कि हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करने के लिए प्रयत्नशील हो। जो आत्मजन यहाँ आए हैं, प्रयत्न करना कि अभी जितने भी दिन अतिरुद्र महायज्ञ का लाभ ले सको, जरूर लाभ लीजिए। जो परिचित आत्मजन है, जो लाभ नहीं ले सकते हैं, अभी तक नहीं ले पाए, उनको भी कहिएगा कि अभी जितने भी दिन लाभ मिल रहा है, अनुकूलता करके धर्म का लाभ ले, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और सभी शरीर और परिस्थितियाँ वह बदलने वाली है। किंतु इसमें ऐसे महान यज्ञ के अंतर्गत थोड़ा भी कार्य करके, कुछ आहुति देकर, कुछ सेवा करके, किसी भी प्रकार से यदि लाभ दिया जाए तो अपनी जीवात्मा का कल्याण निश्चित है। ओम जय भगवान।